हेलो, आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस और उसके सॉल्यूशन सेट के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने लीनियर इन इक्वेशंस क्या होती हैं, क्लोज्ड हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस की थी। लास्ट के जो लेक्चर्स थे उनमें हमने ग्राफ प्लॉट किया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लीनियर इन इक्वेशंस थी हमारे पास। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक से अधिक लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो यहाँ से हमें इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है in graphical methods में। So find the solution set of the system of flowing linear in equations graphically। So यहाँ पे हमारे पास equations linear in equation दी गई है 3x plus 4y greater than is equal to 6, 5x plus 8y less than is equal to 20, x and y greater than is equal to given है 0। So इसका हमें यहाँ से सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना होगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस इन इक्वेशन का अलग से और इसका अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन इक्वालिटीज हैं जितनी भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू में। सो यानी कि हमारे पास कौन से प्लेन बनेंगे हर एक के लिए, क्लोज्ड हाफ प्लेन। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन होती, ये हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, अगर ये ग्रेटर देन होती या लेस देन होती तो फिर कौन सा बनता, ओपन हाफ प्लेन। सो सोल्यूशन ऑफ दिस, सो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, हम करते हैं। ये हमारे पास गिवन लीनियर इन इक्वेशंस है, दिस इक्वेशंस एंड दिस। सो द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस इज, सो जो ये गिवन लीनियर इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस थी, सो इनके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी। यहाँ से 3x plus 4y is equal to 6, 5x plus 8y is equal to 20, x is equal to 0 and y is equal to 0। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास यहाँ पे आ गई लीनियर इक्वेशंस। सो फर्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फर्स्ट इक्वेशंस का। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये हो गई थर्ड। सो ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 1 यानी कि ग्राफ ऑफ 3x plus 4y is equal to 6। So now put x is equal to 0। So we get, जब y x is equal to 0 होगा, so y is equal to यहाँ से कितना हो जाएगा, y is equal to 6/4 यानी कि 3/2। so y is equal to 3/2 and put y is equal to 0। so we get x is equal to कितना होगा, जब y is equal to 0 है, so x is equal to 6/3 is equal to 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2। so thus the line representing 1, thus the line representing 1 passes through the point, passes through the point, through the points, passes through the points 0, 3/2 and 2, 0। so now plotting these points and joining them, plotting these points and joining them, we get the graph of, we get the graph of 3x plus 4y is equal to 6। सो यहाँ पे ले लेते हैं हम x एक्सिस और यहाँ पे ले लेते हैं, ये ले लिया हमने यहाँ पे y एक्सिस। दिस इज y, दिस इज x, ये इस साइड आ जाएंगे x डैश और ये नीचे आ जाएगा y डैश। सो हमारे पास जो पॉइंट आए थे यहाँ से, एक तो 0
3/2 था और 2 0 0 3/2, यानी कि यहाँ पे ले लिया हमने 1 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, ये आ गया 1 2 3 2 3, और ये ओरिजिन यहाँ पे 0 0। सो 0 पे कितना है भाई 3/2, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि ये आ जाएगा पॉइंट हमारे पास या 0, और 2 पे कितना है 0, यानी कि दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, जब x एक्सिस 2 है तो y एक्सिस कितना है 0। सो ये आ गया हमारे पास वो 2 पॉइंट, यानी कि x एक्सिस। और अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, यानी ये ग्राफ किसका प्लॉट हो गया, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन और हमारे पास क्वांटिटी किसमें, इन इक्वेशंस किसमें थी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू में। सो इसलिए ये हमने क्या लिया है, डार्क। सो नेक्स्ट हमें ये भी चेक करना है कि ये जो हाफ क्लोज्ड हाफ प्लेन बना है कि ये इस साइड बना है या फिर इस साइड, कि ये ओरिजिन को कंटेन करेगा या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ओरिजिन से पास करा के देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि इसका ग्राफ हमारे पास किस साइड जाएगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन का अपर साइड या ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से अपोजिट साइड। सो नाउ द पॉइंट ओरिजिन 0 0 नॉट सेटिस्फाइज द इन इक्वेशंस 3x plus 4y greater than is equal to 0, because 0 0 is not greater than, इससे हो जाएगा 6, since 0 यहाँ पे 0 plus 0 greater than is equal to 6, which is not true. So not satisfied. Thus the closed half plane not contains the origin is the graph of the equation 3 in equation 3x plus 4y greater than is equal to 6. So यानी कि इसका ग्राफ ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। सो यानी कि इसलिए इसका ग्राफ किस साइड जाएगा, इसका ग्राफ मूव करेगा हमारे पास इस डायरेक्शन। सो इसको शेडेड एरिया अभी नहीं करते, क्योंकि अभी हमारे पास एक लाइन और है जिसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो उसके बाद हम देखेंगे कि जो कॉमन एरिया होगा सिर्फ उसको शेडेड एरिया, ठीक है। सो नो, या अगर आप करना चाहते हैं तो इसको हम कर सकते हैं, यानी कि इसका ग्राफ किस साइड बन गया, ये इस साइड बन गया, इसका ग्राफ बनेगा ये इस साइड। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ ऑफ इक्वेशन। सो सिमिलरली हम ग्राफ किसका प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x plus 8y less than is equal to 20. So now put x is equal to 0, so then y is equal to यहाँ से क्या आएगा 20/8, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि 20/8 is equal to 5/2, यानी कि 2.5. Now when put y is equal to 0, so x is equal to यहाँ से कितना हो जाएगा, जब y is equal to 0 होगा, so x is equal to 20/5 is equal to 4. सो यहाँ से हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक तो x 5/2 आ गया और दूसरा आ गया सॉरी x इज इक्वल यानी कि 0 5/2 और नेक्स्ट 4 0। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, thus the line representing by 2, thus the line representing by 2 passes through the point, passes through the points। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है 0 2.5 0, 2.5 एंड सेकेंड है 4 0। सो प्लॉटिंग दिस पॉइंट, plotting these points and joining them so we get the graph of इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, यहाँ से 5x plus 8y is equal to 20। सो इसको हम प्लॉट कर देते हैं इसी ग्राफ में।
यानी कि पॉइंट कौन कौन से आए, 0 पे कितना आया, जब x इज इक्वल टू 0 है सो y इज इक्वल टू 2.5 यानी कि एक पॉइंट बनेगा ये, और जब x इज इक्वल टू 4 है सो y इज इक्वल टू कितना है 0, सो यानी कि एक पॉइंट बन गया। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन पॉइंट्स को हम यहाँ से मिला देते हैं, यानी कि इक्वेशन बन गई ये कौन सी इक्वेशन है, 5x प्लस 8y लेस देन इज इक्वल टू 20 के लिए है, और ये है हमारे पास फर्स्ट लाइन कौन सी थी, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 के लिए, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। सो बट अभी हमें इस इक्वेशंस का ये पता करना है कि इसका ग्राफ ओरिजिन को कंटेन करता है या नहीं। सो नाउ द पॉइंट 0 0 satisfy the in equations 5x plus 8y less than is equal to 20, since 0 plus 0 is less than is equal to 20 which is true। so क्या करेगा ये, इसे सेटिस्फाई करेगा। so thus the closed half plane containing the origin contains the origin is the graph of equation in equations 5x plus 8y less than is equal to 20, यानी कि ग्राफ को ओरिजिन को कंटेन कर रहा है ये ग्राफ। सो यानी कि इस लाइन का जो ग्राफ आएगा वो किस साइड आएगा, वो बनेगा हमारे पास इस साइड की तरफ, ये आएगा हमारे पास इस साइड की तरफ, इस लाइन को, ये जो हमारे पास यहाँ से ग्राफ है, यानी कि ये ग्राफ हमारे पास किस साइड आ गया, इस साइड। और ग्राफ किस किस के हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ ऑफ नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस, यानी कि राइट साइड y एक्सिस के बनेगा, और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑन द अपवर्ड ऑफ द x एक्सिस। तो यानी कि यहाँ से जो ये हमारे पास आया है, यानी कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास कौन सा बनेगा, राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये रहेगा हमारे पास किसके लिए, राइट साइड में किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, और अपवर्ड वाई एक्सिस ये y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए बनेगा ये वाला प्लेन हमारे पास। सो जो ये पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, इसके ये बड़े पॉइंट जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्शन इनका हुआ है, यानी कि कॉमन एरिया कौन कौन सा आया है हमारे पास, ये वाला इसका कॉमन एरिया है, ये इस लाइन से, यानी कि ये जो रीजन हमारे पास यहाँ से बना है ये वाला, दिस इज कॉमन एरिया ऑफ लाइन 1 2 एंड 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस इन इक्वेशंस। सो यानी कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना है, अगर इसको हम नाम दें ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह से हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सो दिस इज इक्वल टू, यानी कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ अबव हाफ प्लेन एज शो बाय द सेटेड रीजन इन द अबव ग्राफ, यानी कि सेटेड रीजन ए बी सी डी, जो रीजन है हमारे पास उससे ये गिवन। तो यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन सेट। तो कोई भी इक्वेशन है तो उसका हमें यहाँ से हर एक का ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसमें से जो भी कॉमन एरिया आता है वो क्या बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन सेट। अगर इसमें कॉमन एरिया ना आता, सपोज करो ये वाली लाइन हमारे पास इस साइड की तरफ मूव करती और ये वाली लाइन इस साइड की तरफ मूव करती, सो यहाँ से इसका सॉल्यूशन सेट नहीं। सो यानी कि उस केस में हमारे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और ये इस केस में हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या बन गया,
ये जो हमारे पास कॉमन एरिया है।